ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो केमिस्ट्री में पहला क्या रहता है, एटम मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो जो अपना एनाटॉमी होता है, तो एनाटॉमी में भी कुछ एनाटॉमिकल वर्ड छुपे होते हैं। ठीक है, जो चल के आपको दिक्कतें दे सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एंटीरियर का मतलब क्या होता है, पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, वेंट्रल का मतलब क्या होता है, डॉर्सल का मतलब क्या होता है, प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है, डिस्टल का मतलब क्या होता है, सुपीरियर का मतलब क्या होता है, इन्फीरियर का मतलब क्या होता है। अगर जो आप इन सब चीजों को अभी नहीं समझेंगे तो आपको बाद में याद करना पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर जो आपको सुपीरियर और इन्फीरियर का मतलब नहीं पता, तो आपको ये नहीं पता होगा सुपीरियर वेना कावा क्या है, इन्फीरियर वेना कावा क्या होता है। ठीक है, एंटीरियर नहीं पता तो जब आप थोरेसिक पढ़ोगे ना, तो जब थोरेसिक कैविटी में थोरेसिक केज पढ़ोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि एंटीरियर में क्या क्या आता है, पोस्टीरियर में क्या क्या आता है, वेंट्रल में क्या क्या आता है और डोर्सल में क्या क्या आता है। ठीक है, तो हम एक एक टर्म के अभी देखते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो पहला क्या है आपका, एंटीरियर। क्या, एंटीरियर। दूसरा होता है आपका पोस्टेरियर। तीसरा होता है वेंट्रल। चौथा होता है डोर्सल। ठीक है, जो आपको पांचवा होगा वो क्या होगा आपका, सुपीरियर। छठवा जो होगा आपका वो क्या होगा, इन्फीरियर। सातवां जो होगा वो होगा आपका मीडियल। आठवां जो होगा वो होगा आपका एक्सटीरियर। नाइन्थ जो होगा वो होगा आपका इंटीरियर। ठीक है, चलिए, इंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्सल, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, एक्सटीरियर और इन्फीरियर, इन सब का मतलब क्या होता है। दसवां होता है प्रोक्सिमल। 11th होगा आपका डिस्टल और 12th हो जाएगा आपका लेटरल। ठीक है, तो ये आपके कितने हैं टोटल, 12 टर्मिनोलॉजी है। उन 12 टर्मिनोलॉजी में हम देखते हैं कि सबका एक एक करके नाम क्या होता है। पहले क्या हो गया आपका एंटीरियर और दूसरा बाद में होगा पोस्टीरियर। ठीक है, चलो, एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट। ठीक है, पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक। यानी एंटीरियर का मतलब नॉर्मली देखा जाए तो वो होता है आगे और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। चलो, तो आप लिख सकते हो इंटीरियर यानी फ्रंट। पोस्टीरियर का भी मतलब क्या होगा, पोस्टीरियर मतलब पीछे यानी बैक साइड। ठीक है, चलो, वेंट्रल का मतलब भी क्या होगा, वेंट्रल भी कहीं ना कहीं एंटीरियर से सिनोनिमस है। ठीक है, यानी इसका भी मतलब होता है फ्रंट, बट ये कहां से रिलेटेड होगा आपका, एब्डोमिनल कैविटी यानी बेली यानी पेट वाले रीजन से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लिख सकते हो फ्रंट ही लिख सकते हो, बट ये किससे रिलेटेड है, पेट से, तो इसको बोलोगे टूवर्ड वेली। ठीक है, वेली। ठीक, यानी आपका जो एब्डोमिनल कैविटी है उसका फ्रंट रीजन। अगर जो ये आपका नीचे वाला पोर्शन ये क्या हुआ, फ्रंट हो गया। ठीक है, तो बैक क्या हुआ, यानी जो आप इसको अगर जो वेंट्रल बोल रहे हो तो पीछे वाला जिधर क्या स्पाइनल कोड है, यानी अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको क्या बोलोगे, पेट वाले रीजन पे उसे बोलोगे आप डोर्सल। तो ये क्या लिखोगे, टूवर्ड, टूवर्ड स्पाइन या स्पाइनल कोड। ठीक है, या बैक। सुपीरियर का मतलब होता है अपर यानी टूवर्ड हेड, आप बोल सकते हो। जैसे ये है अपना, इसको बोलोगे सुपीरियर यानी ऊपर साइड जा रहे हो, इसको देखो, ये है आपका सुपीरियर। तो ये क्या हुआ, टूवर्ड हेड, ये बोल सकते हो अपर। देखो, अपर और फ्रंट में बहुत अंतर होता है। फ्रंट यानी आगे और अपर यानी ऊपर होता है हिंदी में। इन्फीरियर का मतलब हो गया डाउनवर्ड, या बोलोगे अवे फ्रॉम हेड, अवे फ्रॉम
हेड, ठीक है, यानी डाउनवर्ड। मीडियल का मतलब होता है बीच वाली लाइन, मिड लाइन। जैसे अपन का ये है, अपन ये बीच में फिर अपने कोई ऐसे लाइन खींचे ना, ये वाली पोर्शन, पूरा ये पोर्शन, इसको बोलोगे मीडियल। तो ये होता है मिड लाइन। क्या? मिड लाइन, यानी एटाफेंटर। क्या? एटाफेंटर, ठीक है। चलो, एक्सटीरियर का मतलब होता है टूवर्ड सरफेस। क्या? टूवर्ड सरफेस, ठीक है। अब देखो, कोई भी हमने एक डायग्राम बना देते हैं अपन के पास, ठीक है। ये एक डायग्राम है, ये स्किन की डायग्राम है। क्या? स्किन का है। तो आपको एक्सटीरियर सरफेस मतलब ये अपर सरफेस हो गया, ठीक है, ये वो आपका एक्सटीरियर। और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? इंफीरियर, ठीक है। आप नॉर्मली देखो जब हम पढ़ते हैं, क्या, ठीक है, एक्सटीरियर का मतलब क्या हो गया? टूवर्ड सरफेस, या स्किन लिख दो नॉर्मली लैंग्वेज में सुनने के लिए। इंटीरियर, सॉरी, क्या है ये इंटीरियर? इंटीरियर का मतलब क्या हो गया? अंदर, इनसाइड, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? अंदर साइड को बोलोगे इंटीरियर, ठीक है। चलो, फिर आपका आता है प्रोक्सिमल। देखो, प्रोक्सिमल का मतलब होता है टूवर्ड बॉडी पोर्शन, ठीक है। देखो, आप ये हाथ को देखो, तो हाथ को आप ये वाले रीजन देखो, बॉडी के पोर्शन साइड, इधर साइड जाने को बोलोगे प्रोक्सिमल। इससे दूर जाते जाते टाइम आप बोलोगे डिस्टल, ठीक है। आप पैर का भी देख लोगे, तो पैर का जो आपकी जो पैर की है, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, वो कहाँ से कनेक्ट होगी? आपकी कमर से, तो इसको बोलोगे प्रोक्सिमल। और जो आपका पैर है, जो आपकी क्या है, नीचे साइड जा रही है, उसको बोलोगे डिस्टल, ठीक है। टूवर्ड बॉडी ऑर्गन, या ओरिजिन, बॉडी के जो ओरिजिन होता है उसके साइड, या फिर डिस्टल का मतलब होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन ऑफ बॉडी, या बॉडी ओरिजिन, ठीक है। लेटरल का मतलब होता है साइड। देखो, अगर जो ये बीच वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं अगर जो मीडियल, तो ये दोनों क्या हो गए? लेटरल, ठीक है। यानी बीच से इधर उधर जाना, उसको बोलते हैं आपका लेटरल, ठीक है। यानी अवे फ्रॉम मीडियल, अवे फ्रॉम मिड लाइन, ठीक है। चलो देखो, अब एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम। चलो, ठीक है। देखो, अब ये हमारा क्या है? हेड है, ठीक है। यानी, तो इसको आप देखो, सीधी सी बात है कि अगर जो आप ऊपर साइड जा रहे हो, देखो ऊपर साइड जा रहे हो, तो इसको बोलोगे सुपीरियर। क्या? सुपीरियर, ठीक है। नीचे साइड आ रहे हो, तो इसको बोलोगे आप इनफेरियर। क्या? इनफेरियर, ठीक है। अब देखो, अगर जो आपका कोई फ्रंट दिख रहा है सामने, देखो जो आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रंट साइड, उसको बोलोगे आप एंटीरियर। क्या? एंटीरियर। जो आप पीछे साइड, जो आप देख नहीं पा रहे हो, जो आपका कमर साइड है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलोगे पोस्टीरियर, पीछे साइड, ठीक है। पेट वाला रीजन, क्या? ये वाला रीजन, जो पेट का जो सामने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जहां पे फैट डिपॉजिट होता है, उसको बोलोगे आप वेंट्रल, ठीक है। बट इसी का जो पीछे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जहां पे स्पाइनल कोड होता है, तो इसको बोलोगे आप डोर्सल, ठीक है।
अब देखो ये वाला, अब देखो शरीर के बीचों बीच एक लाइन डिवाइड करेगी, एक इंसान को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, तो उसे बोलोगे आप मीडियल। क्या? मीडियल यानी मिड लाइन। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका प्रोक्सिमल। देखो प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है, आपका अगर जो ये हाथ है, देखो हाथ यानी इधर ओरिजिन के साइड है, तो इसको बोलोगे आप प्रोक्सिमल। क्या? प्रोक्सिमल यानी बॉडी के ओरिजिन के साइड है, पर आप जैसे बॉडी के ओरिजिन से दूर भागते जाओगे तो इसको बोलोगे डिस्टल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पैर में ही देखो, तो ये पैर आपका जो लॉन्गेस्ट बोन होता है, सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की, ये किधर होती है? प्रोक्सिमल साइड यानी बॉडी के ओरिजिन साइड है। बट आप जैसे जैसे दूर जाओगे तो ये क्या कहलाएगा? डिस्टल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेटरल का मतलब समझ में आया? अगर जो ये मीडियल है बीच वाले, तो इधर भी लेटरल होगा और इधर भी क्या होगा? लेटरल होगा। कोई दिक्कत नहीं। सुपीरियर समझ में आया, इंफीरियर समझ में आया, इंटीरियर एक्सटीरियर सब समझ में आ गया। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि जो हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, जैसे एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट, ये आपका दिख रहा है एंटीरियर। पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक साइड यानी पीछे, जिधर रीढ़ की हड्डी है। फिर आता है आपका वेंट्रल। वेंट्रल नॉर्मली हम किसको देखते हैं? एब्डोमिनल वाले रीजन को, यानी जहां पे पेट है, यानी बेली के साइड वाले को हम बोलेंगे आपका वेंट्रल। और इसके जस्ट जो पीछे होगा, जहां पे स्पाइनल कोड होते हैं, रीढ़ की हड्डियां होती है, तो उसको बोलोगे आप डोर्सल। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है टूवर्ड हेड, यानी जो अपना बॉडी का पोजीशन है, यानी अपना जहां पे हेड है उसके ऊपर साइड। ठीक है, यानी अपर साइड। लोअर साइड यानी क्या होता है आपका? इंफीरियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मीडियल का मतलब होगा बॉडी के बीचों बीच एक लाइन कट करेगी मिड पोजीशन पे, उसको बोलोगे आप मीडियल। लेटरल का मतलब ये होता है मीडियल के अगल बगल जितने भी, अगर जो ये मीडियल है तो ये हो जाएगा लेटरल और ये भी हो जाएगा लेटरल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है ऊपर वाला पोर्शन, बॉडी का जो अपर पोर्शन होता है, जैसे ये हमारा स्किन हो गया, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर, और जो इसके अंदर का स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? इंटीरियर या इंटरनल। ठीक है, प्रोक्सिमल का मतलब होता है टुवर्ड बॉडी ओरिजिन, बॉडी की ओरिजिन जिधर है इस साइड। ठीक है, यानी जैसे इधर है तो इसको बोलोगे आप प्रोक्सिमल, आप जैसे जैसे दूर जाओगे उसको बोलते हैं डिस्टल। ठीक है, यही बस अपने इतने टर्मिनोलॉजी है। अगर जो आपको इतना समझ में आ गया, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना जो मेन टॉपिक था। क्या? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। छापो। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आपका ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो चलो पहले से एक ऐसा डायग्राम बना डालो। कुछ ज्यादा अंदर हो जाएगा, चुना ले लो तो लिखते आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो इसको नाक बोलते हैं, यानी नोज। ठीक है,
तो देखो नोज पे क्या आएगा आपका, हवा, यानी सीधे से बोलो कि ऑक्सीजन अंदर लोगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ोगे। ठीक है, तो ये जो आपको ये बीच वाला पोर्शन देख रहा है ना, ये तो नोज है, तो पूरा आपका ये पोर्शन देखोगे तो इसे बोलते हैं नाजल कैम, नाजल कैविटी या नाजल चैम्बर। ठीक है, चलो ये आपका नाजल चैम्बर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो इधर से तो क्या जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी गैस का एक्सचेंज होगा। बट ये जो बीच वाला पोर्शन है, यानी माउथ वाला, इसको बोलते हैं ये अपना माउथ है, तो इधर से क्या जाएगा, खाना, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर से जाएगा फूड वगैरह जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इधर से क्या आ रहा है, हवा, और इधर से जाएगा खाना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, एक कॉमन लाइन पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो एक लाइन ऊपर होगा, क्या ये ऊपर वाला पोर्शन होगा, इस वाले रीजन को आप बोलोगे नेजोफाइनेक्स। क्या इसे बोलोगे, नेजोफाइनेक्स। ठीक है, स्पेलिंग अभी हम बताएंगे सब, NAFOPHARYNX, नेजोफाइनेक्स। नेजोफाइनेक्स फाइनेक्स का वो पार्ट होता है जहां से हवा आती है। ठीक है, फिर माउथ पे एक फाइनेक्स का पार्ट जुड़ा होगा, उस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे ओरोफाइनेक्स। क्या ये वाला पोर्शन, देखो अब यहाँ से फाइनेक्स का एक पोर्शन चालू हो जाएगा, इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे ओरोफाइनेक्स। क्या ओरोफाइनेक्स। ठीक है, ये यहाँ से लेकर आपको माउथ वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ओरोफाइनेक्स। ठीक है, अब ये ओरोफाइनेक्स फिर आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गया, वही क्या है, फायरनेक्स है। क्या फायरनेक्स। ठीक है, तो फायरनेक्स कॉमन पाथ है। क्या फायरनेक्स, फायरनेक्स वो पाथ होता है या वो पाइप होती है जिससे दोनों चीज आती हैं। क्या हवा भी आता है, यानी ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, और हमारे माउथ से, हमारे मुंह के थ्रू क्या जाता है, खाना भी जाता है। तो फेयरनेस कॉमन पाथ होता है किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए भी। ठीक है, पर आगे चल के ऐसा तो नहीं होगा, आपको पता है ये पाइप डिवाइड होगी, डिवाइड नहीं होती तो फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये फायरनेक्स देखना, इसको हम इधर से देख ले रहे हैं। ठीक है, ये फायरनेक्स जो है तो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, देखना गौर से। ठीक है, ये फायरनेक्स जो है, यहाँ पे ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे दो चीजें आएंगी, आपको पता है ऊपर से हवा भी आएगा और यहाँ से खाना भी आएगा। तो ऐसा होगा कि जो एक वाला पोर्शन होगा ये कहाँ पे चला जाएगा, एयर वाला पोर्शन आगे रह गया, तो इसको बोलते हैं हम आपका लैरिनेक्स। क्या, या लैरिनिक्स, लैरिक्स। ठीक है, इसके जो पीछे वाला पोर्शन जिससे खाना जाएगा उसको बोलोगे आप, बोलिए उसको क्या बोलते हैं हम आपका, उसे हम बोलेंगे आपका ओएसोफेगस, यानी फूड पाइप, फूड पाइप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसी को बोलते हैं ओएसोफेगस। अब आपके सिलेबस में नहीं रहा, पहले था डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये लैरिंक्स फिर आगे चल के किस में बदल जाएगा, ये तो पूरा फूड पाइप में चला गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो आपके सिलेबस में नहीं है। पर ये जो लैरिंक्स जिससे हवा आएगा वो कहाँ पे आएगा, उसके बाद ट्रैकिया में। क्या ट्रैकिया, उसके बाद क्या होता है, ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया दो पोर्शन में विभाजित हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास दो फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो ये चल के ट्रैकिया किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रोंकाई में या ब्रोंकस में। ठीक है, जिसको बोलोगे आप प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। ये इसी को बोलोगे ब्रोंकाई। आगे चल के हम डिटेल्स में बताएंगे, अभी हम नॉर्मली बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये आगे चल के ऐसे किसमें और आगे छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी, जिसका नाम है सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये सब ब्रोंकाई होगा यानी ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल होगा, क्या ब्रोंकियोल होगा, ठीक है। वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद क्या आ जाएगा ऐसे एल्वियोलाई, क्या एल्वियोलाई, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इसके नीचे लंग्स के जस्ट नीचे एक ऐसे मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलते हैं डायफ्रागम, क्या डायफ्रागम, ठीक है। चलो वो अब हमने नॉर्मली बता दिया, हम एक एक चीज लेकर बताएंगे तब डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। चलो पहले हम किसकी बात करते हैं, नोज की बात करते हैं, ठीक है। आदि मानव लग रही है। चलो पहला क्या देखते हैं, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, क्या ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। इस ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम देखेंगे पहला तो क्या आ गया, नोज। नोज को हम नॉर्मली बोलते हैं नाक, ठीक है। चलो अब आप नॉर्मली देखोगे अपना ये जो नोज है, क्या ये कैसे दिख रहा है बोलो, एक ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे कुछ टाइप का बताओ, ठीक है। कुछ ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए। चलो तो नोज में जो आप पहले जहां पे आप उंगली करते हो ना, ये जैसे आप उंगली डालोगे तो अंदर चला जाएगा, तो नोज की वो ओपनिंग, ये ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसे हमने बोला एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। देखो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल क्या है, ओपनिंग ऑफ नोज, ठीक है, एबव द अपर लिप्स। कोई दिक्कत नहीं। अपने होंठ होते हैं, होंठ के जस्ट ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पे दो ओपनिंग होती हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। इसी को बोलोगे नरीफ, एक्सटर्नल नरीफ या नरीफ बोलते हैं, NAREF, एक्सटर्नल नरीफ। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे अंदर क्या होते हैं, बाल होते हैं यानी हेयर, ठीक है। अब आपको पता है दोनों नोच को क्या डिवाइड करती है, बीच में एक ऐसी होती कि नहीं होती, देखो ये ये हमारा नाक है तो इसको एक लाइन डिवाइड कर रही है। अब इसको गौर से देखो, तो ये वाला जो पोर्शन आप यहाँ पे अगर जो टच कर रहे हो, तो ये वाले पोर्शन को आप दबाओगे तो दबेगा नहीं, हार्ड है, मतलब ये क्या है, बोन है, ठीक है। तो अपने नोज में दो चीजें होती हैं, एक बोन हो गई, पर आप जैसे जैसे यहाँ पे आएंगे एंटीरियर साइड फ्रंट साइड नोज क्या हो गया यहाँ पे, तो ये आपको देखो ये ऐसे पूरा हिल रहा है, ठीक है, ये डुल रहा है। तो ये जो होता है ये कार्टिलेज का बना होता है, और पीछे वाला जो बना होता है वो किसका बना होता है, बोन का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, बोन का हो गया, और ये जो सामने वाला पोर्शन होता है कार्टिलेज का। कार्टिलेज तो सर बहुत होती है, पर पर्टिकुलर किस कौन सा कार्टिलेज पे बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज, क्या हाइलिन कार्टिलेज। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आपको पता होना चाहिए बोन और कार्टिलेज दोनों क्या होता है, टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हम जब पढ़ाएंगे टिश्यू तब बताएंगे, बस याद रखना बोन और कार्टिलेज क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो आपको पता चल गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि आपके जो हमारे नोज होते हैं, तो आपको दिख रहा है कि अगर जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है या एक्सटर्नल नरीफ है, इसका मतलब इंटरनल नस्ट क्या होगा, नरीफ होगा या नोस्ट्रिल होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये वाला पोर्शन, क्या ये वाला पोर्शन एक ओपनिंग यहाँ पे भी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आपका ऑक्सीजन अंदर आया समझो, ठीक है। पर ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, बाहर जाएगा, यानी कहाँ पे आएगा, ये नोज पे आके कहाँ पे आएगा, नेजोफेरेंक्स में आ जाएगा, यानी इधर किधर कनेक्ट हो जाएगा, नेजोफेरेंक्स से, ठीक है। यही वाला पोर्शन फिर आगे चल के किधर मिल जाएगा, लैरनेक्स में मिल जाएगा, ट्रैकिया में मिल जाएगा, ये सब, ठीक है। अभी उतना मत जाओ, ठीक है। चलो तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल समझ में आया। अब इसको बोलते हैं, जो आप ओपनिंग देख रहे हो, अंदर ओपनिंग देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल, ठीक है, या नरीफ,
इंटरनल नरीफ भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो ये एक बात गौर से देखो, ये जो पोर्शन है आपको नाक के, ये आपको कुछ दो पार्ट में डिवाइडेड दिख रहे हैं। एक तो ये नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन नाक को ऐसे ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंटीरियर पोर्शन है, फ्रंट वाला पोर्शन। तो पीछे वाला पोर्शन क्या होता था, जो पीछे हो गया, तो ये वाला जो हो गया तो इसको हम बोलते हैं नाजल वेस्टिब्यूल। क्या, नाजल वेस्टिब्यूल। तो ये वाला पोर्शन देखो, इतना पोर्शन जहां पे हेयर होते हैं, जहां पे बाल होते हैं और कुछ सीबीएफ, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं आपका कौन सा, बोलिए इसे आप बोलोगे, ये वाले इतने वाले पोर्शन को बोलोगे नाजल वेस्टिब्यूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी नाजल वेस्टिब्यूल में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर प्रेजेंट होती है और सीबीएफ ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिनका काम क्या होता है कि जब डस्ट वगैरह अंदर आ जाए तो वो अंदर न जा पाए, ठीक है, फेफड़े तक न पहुंचा पाए। पर ये जो आप पीछे वाला पोर्शन देखोगे, ये वाला पोर्शन, क्या, इतना पोर्शन, तो अब देखो गौर से देखो कि ये हड्डी नहीं है, ये हड्डी ही चल के आकर, ठीक है। तो एंटीरियर पोर्शन नाजल वेस्टिब्यूल क्या है, एंटीरियर, क्या, एंटीरियर पोर्शन ऑफ नोज। बट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ नोज क्या है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ नोज, जिसको हम क्या बोलेंगे आपको बताइए। इसमें दो चीजें होंगी आपका, एक तो आप लिख सकते हो क्या, जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है, यहाँ पे क्या होता है कुछ हड्डियां होती हैं, वो हड्डियां, उस हड्डियों का पर्टिकुलर बोलते हैं, कुछ दो तीन हड्डियां जॉइंट होकर मिल जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसका नाम है कॉन्किया। सी एच, क्या, कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें सी एच ओ एन सी एच ए, कॉन्किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये कॉन्किया के बाद क्या होता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल, यानी इंटरनल नेयर होता है जिससे हवा बाहर जाती है, यानी लार्ynx के थ्रू जाएगी। अब ठीक है, चलो तो अब नॉर्मली हम जो इसको डायग्रामेटिक के थ्रू समझा रहे हैं तो उसको हम अभी नॉर्मली बता दें। जैसे हमारा क्या होगा, नाजल, इस पूरे को आप बोलोगे नाजल कैविटी या नाजल चैम्बर बोल दो। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मली देखा जाए तो नोज, नोज में या नाजल कैविटी में दो चीजें होती हैं। एक हो गया आपका एंटीरियर वाला पोर्शन, क्या, एंटीरियर यानी सामने वाला पोर्शन, और पीछे क्या हो गया आपका पोस्टीरियर। जो एंटीरियर वाला रीजन होता है इसको बोलेंगे नाजल वेस्टिब्यूल, क्या, नाजल वेस्टिब्यूल। पोस्टीरियर वाला रीजन जो हो गया इसको क्या बोलोगे आप, कितने हड्डियों से मिलकर कहा गया, ये कॉन्किया, सी एच ओ एन सी एच ए, कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा, जो आपका नाजल वेस्टिब्यूल होता है, जो हमारा ये नाक का सामने वाला पोर्शन होता है, इसमें क्या होती हैं, कुछ बाल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आपका हेयर। दूसरा क्या प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे एक चीजें और प्रेजेंट होगी जिसका नाम क्या है, हेयर हो गया, और यहाँ पे एक क्या प्रेजेंट होगी, सेबेसियस ग्लैंड, क्या, सेबेसियस ग्लैंड। ये एक ऑयली सिक्रीशन यानी चिपचिपा सा पदार्थ बनाएंगे जिसे बोलते हैं हम आपका फेबम। ठीक है, फेबम एक ऑयली लिक्विड है, क्या, ऑयली लिक्विड। ठीक है, अब यही हेयर और फिबीफियस ग्लैंड की वजह से हमारे नाक में कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सी हवाएं भी चलती हैं तेजी से, तो अंदर तक आएंगी, यहाँ तक आएंगी, बाहर तक, पर यही पहली चीजें क्या रोक लेगी, हेयर। ठीक है, अगर जो हेयर नहीं बचा पाई तो अंदर क्या होता है, कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं फेबम, और यही आगे चल के आपको छींक जब आती है तो ये बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या करती हैं, प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल टू इंटर इन, यानी अंदर जाने के लिए किसी भी डस्ट पार्टिकल को ये रोकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आई, छापो। ठीक है,
ये कॉनकिया होती है, और पोस्टीरियर में एक पार्ट और होता है जिसका नाम है आपका इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर। ठीक है, चलो छाप। ठीक है, तो जो हमारा नोज चल रहा है, यानी जो हमारा क्या है ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसमें पहला जो पोर्शन है वो क्या होता है, नोज होता है। नोज के बाद वो कहाँ पे जाएगी, नेजोफेर्नेक्स में, फिर नेजोफेर्नेक्स के बाद ये कहाँ पे आएगी, ओरोफेर्नेक्स में, ओरोफेर्नेक्स के बाद कहाँ पे आएगी, लैरनेक्स में, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आके इधर चली जाएगी ब्रोंकाई, और उधर लंग्स में चली जाएगी। वो बात की बातें हैं। पहले हम देखते हैं जो हमारा क्या होता है नोज, यानी नाक क्या होता है। ठीक है, तो आप देखो नोज जो हो गया, तो नोज हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, दो पार्ट में आप देखो तो ये आपका जो पहला वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम आपका, जो आप सबसे, ये देखो जो सबसे बाहरी पोर्शन है, नोज में दो ओपनिंग होती है। ठीक है, तो एक एक ओपनिंग को हम लेके समझते हैं पहले। ठीक है, हमने एक बार आपको बता दिया। ठीक है, तो जो हमारा नोज हो गया, ठीक है, यानी जो नाक है, नाक की जो आप ओपनिंग देख रहे हो, ये जो आप नीचे से जिसमें आप हाथ डाल सकते हो, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल या नेयर्स। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, जो ये हमारी नोज होती है, नोज दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक हड्डी से मिलकर बनी हुई है यानी बोन से, और दूसरा कार्टिलेज। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि जो कार्टिलेज होता है वो थोड़ा क्या होता है, मुलायम होता है, और बोन मुलायम नहीं होती। आप देख सकते हो कि ये वाला जो लास्ट वाला पोर्शन है, इसको आप इधर से उधर हिला डालो नहीं हिलती, पर ये वाला जो सामने वाला पोर्शन है इधर उधर हिल जा रही है, क्योंकि ये कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। और कौन सा कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, जो हमारा नोच है वो दो पार्ट में डिवाइड है, जो एंटीरियर है, जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं आपका नाजल वेस्टिब्यूल। जो आपका पोस्टीरियर वाला पोर्शन होता है, कुछ हड्डियों से मिलकर बना होता है, उस हड्डियों को बोलते हैं जैसे कॉनकियाई। और उसके बाद में एक और ओपनिंग होती है भाई, जो ऑक्सीजन अंदर गया तो बाहर तक तो पहुंचेगा, अंदर तक तो जाएगा, तो एक ओपनिंग यहाँ भी होगी जिसको हम बोलते हैं इंटरनल नेयर। ठीक है, जो हमारा नाजल वेस्टिब्यूल है, इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, हेयर, और दूसरा प्रेजेंट होता है फिबीफियस ग्लैंड। हेयर यानी जो अपने यहाँ पे बाल प्रेजेंट होंगे, आप उसको अपने हाथ से भी देख सकते हो, और दूसरा होता है फिबीफियस ग्लैंड। फिबीफियस ग्लैंड का एक लिक्विड सिक्रेट करती है जिसका नाम है फेबम। फेबम क्या होता है, एक ऑयली लिक्विड होती है, जो दोनों के साथ क्या, हेयर और फेबम ऑयल, ये दोनों क्या करते हैं कि अगर जो कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर जा रहा है तो उसको रोकते हैं। ठीक है, अगर जो अंदर चले गए तो आगे चल के हमें क्या हो सकती है, बहुत सी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो सकती है। ठीक है, बीमारियां हो सकती हैं, फिर डस्ट पार्टिकल अंदर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल को अंदर कौन नहीं आने देती, आपका एक हेयर, दूसरा फिबीफियस ग्लैंड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हुआ नोच का। अब नोच के बाद क्या आ जाएगा, नेजोफेर्नेक्स। ठीक है, चलो ठीक है, तो हमारा ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, नाक खत्म हो गया। नाक के बाद हवा कहाँ पे जाएगी, फायनेक्स वाले रीजन में। ठीक है, फायनेक्स तीन पार्ट में, एक्चुअली में देखा जाए तीन पार्ट में डिवाइड है, पर आपको समझाने के लिए दो पार्ट ही काफी है। देखो दूसरा पोर्शन होता है फायनेक्स। ठीक है, फायनेक्स का काम क्या हो गया, ये कॉमन पाथ होता है, क्या, कॉमन पाथ फॉर एयर एंड फूड, यानी इसी केवल एक ही पाइप से, देखो ठीक है, चलो हम फायरनेक्स को समझे। ये आपको पता है ये क्या है, एक, इसको अगर जो हम बीच बीच से हम वो निकाल दें इसका, तो ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, हॉलो स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसी में दोनों चीज आएंगी, खाने भी आएगा और क्या बोलते हो, खाना तो आएगा ही आएगा और साथ में हवा भी आएगा। ठीक है, जैसे ये एक पाइप है, ठीक है, तो इससे खाना भी आएगा और इससे पाइप भी आएगा, तो वो पाइप जिससे खाना भी आए और हवा भी अंदर जाए, तो उस पाइप को हम बोलते हैं फायरनेक्स। ठीक है, फायरनेक्स हमारा दो दो पार्ट में डिवाइड है, एक क्या है आपका नेजोफेरेनेक्स और दूसरा है ओरोफेरेनेक्स। चलो अब देखो नाम भी बता रहा है, चलो आप यूं समझो, ये क्या है आपका फेरनेक्स। ठीक है, PHARYNF, ये जाहिर सी बात है इसमें से क्या आएगा, खाना भी आएगा और हवा भी आएगा। पर देखो आपको पता है कि नाक का वो पोर्शन क्या, यानी फेरनेक्स का वो पोर्शन जो नाक से कनेक्ट है, ठीक है, यानी नोज से कनेक्ट है, तो उसे बोलोगे आप नेजोफेरेनेक्स। तो आप पे ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, नेजोफेरेनेक्स। फिर उसके बाद ऊपर से तो खाना है, क्या आएगा यहाँ पे, हवा आएगा, यानी एयर आएगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा हिंदी में। फिर उसके बाद आपका नीचे पता है ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, माउथ। यहाँ से क्या आएगा, खाना यानी फूड। तो यहाँ पे फेरनेक्स का वो पोर्शन जहां पे क्या है, खाना है, जहां से जो किससे कनेक्टेड हो, माउथ से कनेक्टेड हो, उसे बोलोगे आप ओरोफेरनेक्स। क्या, ओरो, ठीक है। तो अब देखो चाहे नेजोफेरेनेक्स और ओरोफेरनेक्स आपस में अल्टीमेट कहाँ पे खुल रहे हैं, फेरनेक्स पे ही तो खुल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। या बोल दो कहीं ना कहीं ये क्या है, फेरनेक्स का ही पोर्शन है। ठीक है, तो फेरनेक्स वो पार्ट होता है जहां पे एयर और फूड दोनों एंट्री करते हैं, यानी फेरनेक्स कॉमन पाथ होता है एयर और फूड के लिए। जैसे ये आपका क्या है, एक इसको अगर जो हम निकाल दें तो एक हॉलो स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक सिलेंडर टाइप का, जिसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। इसके अंदर अगर जो हम खाना डाल दें, यानी फूड भी आ रहा है और एयर भी आ रहा है, तो उसको बोलोगे आप फेरनेक्स। ठीक है, बट कोई एक ऐसा पोर्शन तो होगा फेरनेक्स का जिससे हवा आ रहा होगा, ऑक्सीजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो उसे बोलेंगे नेजोफेरेनेक्स। फिर कोई ऐसा पोर्शन फेरनेक्स का जो किससे कनेक्टेड हो, माउथ से, जिससे क्या आएगा, खाना आएगा, तो उसे बोलोगे आप ओरोफेरनेक्स, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चल के किसमें तब्दील हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, ये आगे चल के लैरनेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या, लैरनेक्स। ठीक है, इधर से फिर दो चीजें डिवाइड हो जाएगी। देखो यहाँ पे अभी क्या आया, ये खाना है, ठीक है, फिर इसमें कुछ आएगा ऐसे, एयर आ जाएगा, तो खाना इधर चला गया फूड पाइप में, जिसे बोलते हैं ओएसोफेगस, और ये आगे चल के किसमें चला जाएगा, लैरनेक्स। यानी इस लैरनेक्स को हम बोलते हैं विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या, विंड पाइप। ठीक है, चलो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, विंड पाइप से सबसे अच्छा तो क्या बोलते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो, आगे चल के बताएंगे साउंड बॉक्स वगैरह। ठीक है, चलो तो इतनी बात समझ में आई। तो लैरनेक्स की बात अभी हम हटा दे रहे हैं, चलो हटा क्या दें, चलो एक बार समझ लो। क्या, फेरनेक्स आपसे कोई पूछे तो फेरनेक्स वो एक पाइप होता है या वो होलो स्ट्रक्चर होता है जिससे क्या आता है, खाना भी अंदर जाएगा और हवा भी अंदर जाएगा, यानी ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो ऐसा पार्ट होगा फेरनेक्स पर जहां से हवा आया, तो फेरनेक्स का वो पोर्शन जो नाक से कनेक्ट है, नोज से कनेक्टेड है, नाजल कैविटी से कनेक्टेड है, उसे बोलोगे आप नेजोफेरनेक्स, जिससे ऑक्सीजन अंदर आएगा। पर फेरनेक्स का वो पोर्शन जो माउथ से कनेक्टेड है, जिससे खाना अंदर आएगा, उसे बोलोगे आप ओरोफेरनेक्स। ठीक है, फिर ये देखो उधर से ऊपर से आया एयर और इधर से क्या आया, खाना, तो दोनों एक कॉमन लाइन में चली गई, जिसको हम बोलते हैं फेरनेक्स, एक कॉमन ट्यूब में। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चीजें हैं तो दोनों चीजों का अलग अलग होगा, यानी जो यहाँ पे मिक्स थे तो वो अलग चला गया। फूड जो होगा वो पीछे वाले रास्ते से चला जाएगा, फूड पाइप से, जिसको नाम है ओएसोफेगस। ठीक है, अब लैरनेक्स से क्या आ जाएगा, यहाँ से हवा अंदर जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, फेफड़ों तक, यानी लंग्स तक चला जाएगा। पर अब देखो यहाँ पे एक क्या होगा, बल्ब होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली देखा जाए तो जैसे पुराने जमाने में कुएं होते थे। ठीक है, कुएं में क्या होता था, एक
आता था ना मोटर, जो मोटर का काम क्या होता था, नीचे से ऊपर को क्या लाएगा, बोलो, नीचे है तो नीचे से ऊपर तक कौन लाएगा, पानी लाएगा। तो पानी लाएगा, उसी तरह क्या होगा कि देखो जाहिर सी बात है कि लैरिंक्स के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, चलो आगे हम चल के बताएगा, अभी नहीं पता तुम्हें, ठीक है, इतना समझ लो, लैरिंक्स से वो अंदर जाएगा, ठीक है, बाद में हम बताएंगे कि ये कैसे दोनों का यहाँ पे सेपरेशन होगा, ठीक है, चलो छापो। चलो, अब जो हमने दिया उसको हम नॉर्मली वर्ड में लिखवा दें तो सही है। देखो क्या, फाइनेक्स तो पता हो गया, इट इज अ कॉमन पाथ फॉर एयर एंड फूड। चलो, फिर फाइनेक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है आपका, एक नेजोफाइनेक्स, दूसरा हो जाएगा आपका ओरोफाइनेक्स। नेजोफाइनेक्स मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेक्स which is connected, क्या, which is connected with, किससे कनेक्टेड होगा, नोज या नाजल कैविटी, ठीक है, कैविटी। चलिए, जो नाज या नोजल कैविटी से कनेक्टेड है, जिसका फंक्शन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट एयर, ठीक है, फ्रॉम नोज टू फायरनेक्स, ठीक है, फायरनेक्स बोल दो या लायरनेक्स बोल दो आगे चलकर, ठीक है। तो समझ में आया कि ये क्या करेगा, नेजोफायरनेक्स का काम क्या है, एयर को कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करेगा, फायरनेक्स तक, फायरनेक्स के बाद लायरनेक्स, ये सब आएगा, ठीक है। ओरोफायरनेक्स क्या होता है, पोर्शन ऑफ फायरनेक्स विच इज कनेक्टेड, क्या, विच इज कनेक्टेड टू माउथ, जो किसके साथ कनेक्टेड है, माउथ के साथ कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है माउथ से कनेक्टेड है ओरोफायनेक्स, तो किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है, फ्रॉम माउथ टू ओएसोफेगस, ठीक है। ओएसोफेगस क्या है, फूड पाइप होता है, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस से हट गया, इसका मतलब ये नहीं कि खाना अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो नेजोफेनिक्स और ओरोफेनिक्स समझ में आया, तो नेजोफेनिक्स हमने बता दिया और फेनिक्स भी आपको, ओरोफेनिक्स भी बता दिया। चलिए, ये समझ में आया, यानी आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया, इतना। उसके बाद क्या आएगा आपका, लैरिंक्स, ठीक है, या लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं आपका क्या, लैरिंग्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। अब बात आएगा कि साउंड बॉक्स हम इसको क्यों कहते हैं, या इसका दूसरा नाम कार्टिलेजिनियस बॉक्स क्यों है। चलिए, ठीक है, और पर लो, लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स बोलो या लैरिनेक्स बोलो, ठीक है। चलो, दूसरा नाम है इसका साउंड बॉक्स, ठीक है। साउंड बॉक्स हम लोग लेते हैं घर में, तो काम क्या होता है, आवाज करता है, ठीक है, जो गूंगा हो गया उसको समझ लो साउंड बॉक्स ही खत्म। लैरिंग्स या लैरिनेक्स का दूसरा नाम हो गया साउंड बॉक्स, और तीसरा नाम होता है, बताइए, एक होता है कार्टिलेजिनस, क्या, कार्टिलेजिनस बॉक्स। अब नाम आगे कार्टिलेजिनस बॉक्स, मतलब समझ रहे हो कि ये किससे मिलकर बना होगा, कार्टिलेज पे, क्या, कार्टिलेज।
और हमने बता ही दिया कि कार्टिलेज क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है जो छूने में बहुत ही क्या होगा, मुलायम होता है। ठीक है, हड्डी और कार्टिलेज में यही डिफरेंस होता है। चलो अब देखो लाइनिंग्स की बात करें तो ऊपर से तो आपको पता है कि फाइनेक्स था, ठीक है, यहां तक आपको पता है क्या है, चलो फाइनेक्स, ठीक है, ठीक है। फाइनेक्स के बाद आपको ये कुछ ऐसे हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, हाइपोथेटिकल डायग्राम है जो आपको समझाने के लिए बताया है। चलो लो देखो, ये है आपका लैरिंक्स, पीछे जो जाएगा आपको ये क्या है, फूड पाइप, ओएसोफेगस, ठीक है। अब आपको पता फाइनेक्स दो चीजें रखता है, क्या क्या, खाना भी यानी फूड भी, और दूसरा एयर भी यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि खाने को कहाँ भेज दो, फेफड़े तक, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, एयर कहाँ पे आ जाएगा आपका, लैरिंग्स तक, ठीक है, विंड पाइप, और फूड आपका कहाँ पे चला जाएगा, फूड पाइप यानी ओएसोफेगस तक, ठीक है। चलो पर अब नॉर्मली की बात तो ठीक है, पर आपको पता है जब हम खाना खाते हैं, एक बात और रखना, लैरिंग्स की एक ओपनिंग होती है जिससे हवा अंदर जाएगा। भाई आप यूं समझो, नॉर्मली हम तुम्हें बता दें कहाँ है यार, चलो ये समझो कि एक पाइप है, ये एक पाइप है, ठीक है। पाइप का कोई एक अंदर पोर्शन, देखो ये अगर जो पाइप है तो पाइप का ये वाला पोर्शन जहां से हवा अंदर जाएगा, जो ओपनिंग है, उसे आप बोलोगे क्या, ग्लोटिव, ठीक है। देखो रेड कलर में हम दिखा दे रहे हैं कि लैरिंक्स की एक ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं क्या, ग्लोटिव, क्या, ग्लोटिव, ठीक है। अब यूं समझ लो ऐसा कुछ डायग्राम है, एक पाइप है, इसको आपने बोल दिया लैरिंक्स या लैरिंग्स, इस लैरिंग्स के अंदर एक और ओपनिंग होती है छोटी सी, क्या, एक ऐसी छोटी सी ओपनिंग होगी जिसके थ्रू क्या आएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा और CO2 बाहर जाएगा। तो इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लोटिव, क्या, ग्लोटिव। पर आप बताओ जब हम खाना खाएंगे, क्या खाना खाएंगे तो क्या होगा, ऐसा भी तो होगा कि ये जो खाना खाया तो पता चले इस ओपनिंग से अंदर आ जाए। भाई खाना खाए तो खाना का पार्टिकल ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे फेफड़े तक आ जाता है, क्योंकि फायरनेक्स तो दोनों के लिए कॉमन है। तो इसके लिए क्या होती है, ग्लोटिव को कवर करने के लिए एक ऐसी फ्लेप होती है, फ्लेप मतलब एक ऐसी पट्टी सी होती है, ठीक है, उसका नाम है ईपी ग्लोटिव, क्या, ईपी का मतलब होता है अपर ग्लोटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ईपी ग्लोटिव होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ईपी ग्लोटिव कवर इट ड्यूरिंग सॉइलिंग, क्या, ड्यूरिंग सॉइलिंग, फॉलोइंग, जब हम खाना खाते हैं, इट कवर, इट कवर ग्लोटिव टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल, क्या, फूड पार्टिकल इनटू ट्रैकिया और लंग्स, या और बोल दो क्या, लैरिंग्स, सबसे अच्छा क्या है, लैरिंग्स, समझ में आया। तो इपीग्लोटिव एक वो कार्टिलेज होती है, एक पतली सी कार्टिलेज होती है जो क्या करती है, ग्लोटिव को कवर करके रखती है, ताकि खाना जो है तो विंड पाइप या बोल सकते हो कि लैरिंग्स में ना चला जाए, और लैरिंग्स के जरिए कहाँ पे ना पहुंच पाए, फेफड़ों तक ना पहुंच पाए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, छापो।
समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इपिग्लोटिस क्या है, हमने बताया है कि यार एक पतली सी थीन इलास्टिक कार्टिलेज होता है। क्या? कार्टिलेज। ये बहुत पतली सी कार्टिलेज होती है जिसका काम क्या होता है, ग्लोटिस को कवर करना। इतनी बात समझ में आई? अब देखो एक बात और देखो, ये आपको पता चल गया ये पूरा वाला पोर्शन क्या है, लैरिंग्स। क्या? लैरिंग्स। तो ये लैरिंग्स जो है, तो देखना एक बात, तो आपको पता है ये जो ओपनिंग है ये क्या है, ग्लोटिस। तो कुछ ऐसे होते हैं, देखिए कुछ ऐसे एक कॉर्ड टाइप के होते हैं। क्या? कॉर्ड टाइप के, इसको बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। क्या? ट्रू वोकल कॉर्ड। अब अगल बगल जो बचे हैं इनको आप बोलोगे फाल्स वोकल कॉर्ड। ये जो इधर देख रहे हो इन्हें आप बोलोगे फाल्स वोकल कॉर्ड। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए एक बात, देखो कि जब हम आप अब बोलते हो तो सुनो, यहाँ पे लगा लो हाथ, तो देखोगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा वाइब्रेशन हो रहा है। क्या? वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये क्या होता है, हम आवाज क्यों निकाल पाते हैं, हम बोल क्यों पाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे लैरिंग्स में क्या होता है, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड दो टाइप की होती है, ट्रू वोकल कॉर्ड और दूसरा होता है फाल्स वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है, फोनेशन में हेल्प करना। फोनेशन यानी साउंड प्रोडक्शन, यानी बोलने में मदद करना। फाल्स वोकल कॉर्ड का मतलब ये होता है कि उसका काम क्या होगा, फाल्स वोकल कॉर्ड का उसका काम क्या होगा कि ट्रू वोकल कॉर्ड को नमी प्रोवाइड करते रहना, मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहना, ताकि वो फोनेशन यानी साउंड प्रोडक्शन कंटिन्यू निरंतरता करते रहे। ठीक है? तो आपको हमने बता दिया क्या, दो टाइप के, ट्रू वोकल कॉर्ड, इसका काम क्या होगा, हेल्प इन फोनेशन। हेल्प इन फोनेशन। फोनेशन का मतलब समझ में आया, जो साउंड प्रोडक्शन। क्या? साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन यानी आवाज निकालने में जो हेल्प करे। फिर उसके बाद होता है एक फाल्स वोकल कॉर्ड। फाल्स वोकल कॉर्ड का काम क्या होगा बताइए? फाल्स वोकल काम का क्या होगा, मॉइस्चर प्रोवाइड। मॉइस्चर प्रोवाइड टू, किसको मॉइस्चर प्रोवाइड कराएगा बताइए, ट्रू वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड। ठीक है, छापो। इतनी बात समझ में आई? इतनी तो समझ में आ गई। देखो लैरिंग्स कितना बड़ा है, कोई नहीं छूता। हमने आपको ये बता दिया कि लैरिंग्स को साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रू वोकल कॉर्ड होता है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। पर एक राज अभी भी छुप रह गया, कार्टिलेज। कार्टिलेजेनियस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि तकरीबन इसमें 4 से 5 कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चल के हम देखते हैं वो कार्टिलेज कितने टाइप के होते हैं। कहाँ गया भाई डस्टा? चलो ये है। चलो अब इसको हमें हटाना पड़ेगा। चलो इतनी बात समझ में आई, हम तुम्हें 1 मिनट हम दिखा दे रहे हैं कहीं पे हो तो। चलो
अब हम तुम्हें बताते हैं कि लैरिंग्स क्या होते हैं, ग्लोटिस क्या होता है। ठीक है, देखो लैरिंग्स अगर जो आप इसको मानो तो इसके अंदर लैरिंग्स के अंदर फिर क्या ट्रांसपोर्ट होता है, क्या आते जाते रहते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी एयर। पर लैरिंग्स का वो पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन जो ओपन है, जो खुला हुआ है, जिससे ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, तो ये वाले पोर्शन, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लोटिस। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके ऊपर फेरनेक्स था, फेरनेक्स में दोनों चीज होते हैं, खाना भी और हवा भी, यानी फूड और एयर दोनों होते हैं। तो अब पता चले ऐसा ना हो कि खाना इस में आ जाए, यानी यहाँ पे आ गया, यानी लैरिंग्स में आ गया, तो कहाँ पे चला जाएगा, फेफड़ों में। तो ऐसा होता है जब हम खाना खाते हैं तो इस ओपनिंग जो है ग्लोटिस की ओपनिंग होती है, जो लैरिंग्स की ओपनिंग है ग्लोटिस, तो खाना खाते टाइम यहाँ पे एक ऐसा पतला सा फ्लेप आ जाएगा, यानी कवर करने वाली कार्टिलेज आएगी। इस कार्टिलेज को हम बोलते हैं इपिग्लोटिस। क्या, इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस का काम क्या होता है, जब हम खाना खाएं तो ये जो लैरिंग्स वाला पोर्शन होता है, क्या लैरिंग्स वाला पोर्शन होता है, यानी जो ग्लोटिस होता है उसको रोक ले, ताकि खाना जो है तो खाना फूड पाइप में चला जाए, इधर ना आए। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि जो हमारा लैरिंग्स हो गया उसको कार्टिलेजिनियस बॉक्स क्यों कहते हैं। देखो लैरिंग्स जो हो गया उसके बहुत अगल बगल, क्या इधर उधर क्या होते हैं, बहुत से कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, जैसे थायराइड कार्टिलेज होगा, क्रिकोइड कार्टिलेज होगा, एटिनोइड कार्टिलेज। लोकेशन मायने नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया, पर हाँ ये जरूरी है कितने कार्टिलेज होते हैं और उनके बोल दोगे कितने नंबर में होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज जो इधर अगल बगल होते हैं। ठीक है, फिर नंबर कितने नंबर में हो गए। चलो, तो पहला हम देखते हैं आपका जो नाम है थायराइड कार्टिलेज। क्या, दूसरा हो जाएगा आपका क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, दूसरा क्रिकोइड और तीसरा हो जाएगा आपका एरेटिनॉइड। क्या, एरेटिनॉइड। क्या हो गया, तीसरा हो गया हमारा एरेटिनॉइड कार्टिलेज। चौथा जो होगा वो होगा हमारा क्यूनिफॉर्म। क्या, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब यही है कि जो ऊपर लिखा हुआ है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, कार्टिलेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो होगा, जो आपका लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ फेंटोइनी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो लास्ट होगा उसको बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ फेनिटोर्नी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छापो। रुकना, टी टी अरे टी ओ आर आई एन आई। ठीक है, FANTORINI, कोई दिक्कत नहीं। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना है कि थायराइड कार्टिलेज कितने होते हैं, क्रिकोइड कितने होते हैं, एरेटिनॉइड कितने हो गए, क्यूनिफॉर्म कितने होते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो जो हमारा नाउ एक याद कर लो, ठीक 11222। ठीक है, यानी थायराइड कार्टिलेज कितना होगा, एक होगा, एक पेयर नहीं, सुनो, एक पेयर नहीं है, ये क्या है आपके, एक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्रिकोइड, ये भी क्या होंगे आपके, एक होंगे। ठीक है, दूसरा आपका आता है एटिनॉइड। एटिनॉइड जो हो गया वो कितने होंगे, दो। क्यूनिफॉर्म कितने होंगे, दो।
कार्टिलेज ऑफ फेनिटोनी कितने होंगे, ये भी कितने होते हैं, 2। ठीक है, चलो 2 पेयर नहीं है, 2 हैं, तो 2 है तो एक पेयर बोल सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखते हैं ये किस टाइप का कार्टिलेज है, टाइप ऑफ कार्टिलेज, मतलब सॉरी मतलब ओरिजिन के अकॉर्डिंग, क्या ओरिजिन। तो आपको पता है कि जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो किससे मिलकर बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज, क्या हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। उसके बाद आ गया क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये क्रिकोइड कार्टिलेज का ओरिजिन क्या होता है, मतलब कैसा होता है, ये होता है आपका, ये भी हाइलिन होता है, क्या हाइलिन। तो ये भी क्रिकोइड क्या है आपका, हाइलिन। तीसरा है आपका एटिनॉइड। एटिनॉइड भी कहीं ना कहीं क्या वही है, हाइलिन कार्टिलेज, क्या हाइलिन कार्टिलेज, क्रिकोइड। बाकी क्या होता है क्यूनिफॉर्म, और आपका नेक्स्ट बचता है कार्टिलेज ऑफ फेनिटोनी। तो ये क्या होता है आपके दोनों ही इलास्टिक कार्टिलेज, क्या इलास्टिक कार्टिलेज, और ये भी क्या होता है आपका इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे कोई पूछे कि लैरिंक्स, सॉरी क्या, जो आपके लैरिंक्स होते हैं उसमें कितने टाइप के कार्टिलेज होंगे, तो आप बोलोगे 5 कार्टिलेज होते हैं, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, एटिनॉइड कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म और कार्टिलेज ऑफ फेनिटोनी। जो आपका थायराइड कार्टिलेज होता है वो कितना होता है, एक होता है। क्रिकोइड कितना होता है, एक होता है। एटिनॉइड कितना होता है, 2 हो गया। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज कितने होते हैं, 2 होते हैं। और कार्टिलेज ऑफ फेनिटोनी वो कितना होता है, 2 होता है। थायराइड कार्टिलेज का ओरिजिन क्या होता है, मतलब कैसा होता है, ये हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। क्रिकोइड कार्टिलेज क्या होता है, ये भी हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बना हो गया। एरिटेनॉइड कार्टिलेज जो हो गया ये किस से मिलकर बना होगा, ये भी बना होता है आपका हाइलिन कार्टिलेज से। फिर क्यूनिफॉर्म क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और कार्टिलेज ऑफ फेनिटोनी भी इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। इसीलिए इतने कार्टिलेज होते हैं कि इसको फाउंड बॉक्स की, फाउंड बॉक्स, लैरिंक्स और कार्टिलेजिनस बॉक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ से लैरिंक्स खत्म होता है। ठीक है, अब बचता है हमारा नेक्स्ट थायराइड, सॉरी क्या बोलता है, नेक्स्ट जो हो गया आपका आगे अब देख रहे हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज लेक्चर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लंबा हो जाएगा, इसको यहीं पे रोकते हैं।